अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रेडिएशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में जो है हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो देखते हैं कि रेडिएशन रिएक्शन आखिर होता क्या है। एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जनरेट्स टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास जो है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या जनरेट करता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन को जनरेट करता है। किस वजह से? ड्यू टू दिस फील्ड, इस फील्ड की वजह से फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल विच अफेक्ट्स इट्स मोशन। वो फोर्स जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही होती है वो उसकी मोशन को जो कि अफेक्ट करती है। द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड रेडिएशन रिएक्शन। तो उस रेडिएशन का जो इफेक्ट पड़ता है उस चार्ज पार्टिकल की मोशन के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? रेडिएशन रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी यहाँ से। लेट अ चार्ज पार्टिकल ई नेगेटिव इज मूविंग नॉन रिलेटिविस्टिकली। ठीक है, कोई भी फर्ज कर लेते हैं, हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है जिसको हम ई माइनस से डोनेट कर रहे हैं। वो मूव कर रहा है किसी भी नॉन रिलेटिविस्टिकली। वो किस तरह से मूव कर रहा है? नॉन रिलेटिविस्टिकली मूव कर रहा है। ठीक है, देन पावर रेडिएटेड बाय दिस चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय लेरमर फार्मूला। तो इस ये जो इसकी इस ये जो पावर रेडिएट करता है इस चार्ज पार्टिकल की, ठीक है, वो उसको हम जो है वो अकॉर्डिंग टू लेरमर फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो उसके मुताबिक हमारे पास ये किसके बराबर होगी? उसकी पावर इस चीज़ के बराबर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2/3 इंटू ई स्केयर वी स्केयर ओवर सी क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, लेरमर फार्मूला क्या है? ये हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, रेडिएटेड एनर्जी, जो रेडिएटेड एनर्जी उसको हम ई रेट से डोनेट करेंगे और वो बराबर होगी हमारे पास पी टी और इंटू टी से, टी के बराबर होगी। और यहाँ से जो है वो पी टी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो वो हम पी प्लस की वैल्यू मौजूद है, तो वो हमारे पास है। यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सो एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो एनर्जी चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी उसको हम ई नॉट से डोनेट करेंगे, वो ई रेडिएशन यहाँ पे जो है वो क्या है? ई रेडिएटेड जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या आ रही है? ज़्यादा आ रही है। ठीक है, ई नॉट से। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं रेडिएशन रिएक्शन इफेक्ट इज ऑब्टेन। ठीक है, अब जो रेडिएशन रिएक्शन है उसको ऑब्टेन करते हैं। केस 1 में क्या होगा? फॉर लीनियर एक्सेलरेटर, लीनियर एक्सेलरेटर के लिहाज से इसको देखते हैं। जो लीनियर एक्सेलरेटर के लिए जो ई नॉट है वो नियरली इक्वल टू होता है एम वी स्केयर के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ से हमें पता है कि जो वी है वो बराबर होता है म्यू प्लस ए टी के बराबर होता है। ठीक है, जो कि अप्रोच करता है टी को। ठीक है, और यहाँ पे जो म्यू है इसकी वैल्यू 0 है, और ये जो ए है इसको हम किससे डोनेट करते हैं? ए से डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, सो वी बराबर किसके आ जाएगा? ए टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कैपिटल वी है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? या फिर हम इसको जो है वो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये जो इक्वेशन है ना, इसमें सब्स्टिट्यूशन की है। इसकी जगह पे क्या आ गया? 0, और इस ए की जगह पे क्या आ गया? ये, और इस टी की जगह पे क्या आ गया? कैपिटल टी आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनती है फाइनल। सो ई नॉट इज नियरली इक्वल टू एम वी स्केयर। ठीक है, और यहाँ से जो है वो यहाँ पे वी की वैल्यू देखिए हमारे पास जो वो आ गई। ठीक है, ये जो एम की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई ए टी का स्केयर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो ई रेडिएटेड एनर्जी है वो ग्रेटर आ रही है ई नॉट से। सो ये आगे हमारे पास रेडिएटेड एनर्जी की वैल्यू, ये आगे हमारे पास है ई नॉट की वैल्यू। दोनों की वैल्यू इसको पुट कर दिया। ठीक है, जब हम सिंप्लीफाई यानी कि इसको जो है दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो उस फॉर्म में भी हमारे पास ये क्या आ रही है? ग्रेटर ही आ रही है। ठीक है, सो यहाँ से जो है हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो देखिए हमारे पास जो है वो ये एक्सप्रेशन है, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है? ये कैरेक्टरिस्टिक टाइम आ रहा है हमारे पास। ठीक है, जो कि सी बराबर किसके आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2/3 सी स्केयर ओवर एम सी 3 के क्यू सी क्यूब के बराबर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या पता चल, जो सी है वो क्या है? ग्रेटर देन टी है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कहकर इसको वाइंड अप करते हैं। क्या है? रेडिएशन रिएक्शन इज इफेक्टिव व्हेन कैरेक्टरिस्टिक सी इज ग्रेटर। ठीक है, रेडिएशन रिएक्शन कब इफेक्टिव होता है? जब कैरेक्टरिस्टिक जो सी है वो क्या होती है? उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है देन टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल के टाइम पीरियड से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया है रेडिएशन रिएक्शन को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी इसकी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।